रहीम नहमदहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादो फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सभी दुरूद शरीफ पढ़े। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या हबीबल्लाह। आज ये पुररौनक महफिल हजूर किबला कयूम ज़मा गौसे दरां कुतुबुल अक़ताब सरताजुल औलिया हजरत पीर फैज़ मोहम्मद शाह साहब नक्शबंदी मुजद्दी कंधारी रहमतुल्लाह अलैह का ये उर्स पाक है। और साथ में हजरत किबला सूफी साहब का भी उर्स है। तो हमारा अकीदा ये है कि हम सूरत अखलास एक मर्तबा पढ़कर कुल्लो मुस्लिमान को वो इसाले सवाब करें तो वो बराबर सवाब पहुंचता है। तो ये अगर मैं कहूं कि ये सारे सिलसिले नक्शबंद का उर्स है तो कुछ कम ना होगा। अगर मैं आज बात करूं वलायत खरासान की, तो वो भी एक अजीब वाकया है। अगर मैं बात करूं वलायत बलख की, तो वो भी एक अजीम वाकया है। अगर मैं बात करूं वलायत बुखारा की, तो वो भी बेनजीर मामला है। अगर मैं बात करूं वलायत बगदाद की, तो वो भी सुबहान अल्लाह है। अगर मैं वलायत यमन की बात करूं तो वो सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह है। तो अगर मैं बात करूं मुल्के शाम के अब्दालों की, तो वो भी सुबहान अल्लाह जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। तो बेहतर है आज आपके लिए भी और मेरे लिए भी हम हजरत पीरे कंधारी की बात करें और हजरत सूफी साहब की बात करें। वलायत हिंद भी बहुत आला है। वलायत हिंद जो है ना, उसी का सदका आप ये बैठे हुए हैं कलमा पढ़ रहे हैं। जिस वलायत में सरे फरिश्त नाम आता है वो मेरे पीरो मुर्शिद हजरत मुजद्दिदुल फिसानी शेख अहमद फरूकी सरहंदी का नाम आता है। तो कोई शुबा नहीं कि वलायत की बुलंदियों को जिन्होंने छुआ वो पाक हस्ती हजरत ख्वाजा सुल्तानुल हिंद मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह थे। तो ये जमीन अल्लाह तबारिक ताला के बरगजीदा बंदों से भरी हुई है। अगर ये नेक बंदे
जमीन पे ना होते तो ये सब्जा ना उगता, ये रौनकें ये बहारें ना होती। हजरत किबला सूफी साहब का इस्लाम से जो लगाव था उसकी मैं आज बात करूंगा। आप उस वक्त जहादे अफगानिस्तान रशिया वाला चल रहा था, जिस वक्त रशिया ने अफगानिस्तान पे हमला किया था, अफगानिस्तान के लोग धड़ाधड़ मारे जा रहे थे, रशियन फौजी उनको शहरों में कत्ले आम कर रही थी। तो हजरत साहब सूफी साहब रहमतुल्लाह अलैह को मैंने अकेले नहीं, कई लोगों ने, दर्जन लोगों ने देखा कि आप दिन रात आंसू बहाया करते थे उनके दुख और दर्द की वजह से कि मुसलमानों के साथ ये जुल्म हो रहा है। तो एक रात हजरत साहब का एक बड़ा प्यारा मुरीद जनाब मोहतरम शेख सलाहुद्दीन साहब, उसके घर में हजरत साहब मौजूद थे। लंडे बाजार के साथ ही उसका घर था। तो हजरत साहब को लाहौर के बहुत बड़े बड़ी शख्सियत, सियासी भी सरकारी भी मिलने के लिए आए हुए थे। रात का 1 बज रहा था। हजरत साहब यही गुफ्तगू कर रहे थे अफगानिस्तान वाली। गुफ्तगू के दौरान हजरत साहब पे इतनी रिक्कत तारी हुई कि आपकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। आंसू बह रहे हैं, हत्ता कि आप बच्चों की तरह हिजकियां भरकर रोने लगे। आप काफी देर तक रोते रहे। जितने लोग मिलने के लिए आए थे सब गमगीन थे, सब परेशान बैठे हुए थे कि हजरत साहब को इतना दुख हो रहा है मुसलमानों का। तो उस 35 मिनट ऐसा मामला चलता रहा। उसके बाद किबला हजरत सूफी साहब ने हाथ उठाए। आपने हाथ उठाए, दुआ मांगनी शुरू कर दी। दुआ के अल्फाज क्या थे कि या अल्लाह पाक, तूने मेरे ऊपर अपना फजल किया है, तूने रहमत की है, तूने मुझे कामिलीन के साथ मेरी निस्बत की है। तो या रब्बुल आलमीन, मैंने आज तक अपनी जात के लिए कोई आपसे जमीन मांगी हो, आपसे कोई पैसा मांगा हो, आपसे कोई सोना चांदी या दौलत मांगी हो, तो या अल्लाह, मैं कभी भी अपनी जात के लिए दुनिया की कोई चीज मैंने नहीं मांगी। तो ऐ मेरे मौला करीम, आज मैं एक चीज मांगता हूं तो उससे वो मुझे अता फरमा। एक सलाहुद्दीन गवाह नहीं इस बात का, शायद हो सकता है कि वो लोग अभी इस महफिल में भी मौजूद हों जो उस वक्त पास थे। तो हजरत साहब आखिर पे क्या फरमाते हैं, ऐ अल्लाह पाक, ऐ मेरे परवरदिगारे आलम, सिर्फ मैं एक चीज की तलब करता हूं। वो तलब क्या थी कि आपने फरमाया कि या अल्लाह, जहादे अफगानिस्तान की जो कमान है वो मुझे अता फरमा। जहादे अफगानिस्तान तो अफगानिस्तान में हो रहा था, अल्लाह का बंदा लाहौर में बैठा था। तो उधर बैठकर वो मांग रहा है। अगर मांग रहा है, अगर कुछ कर नहीं सकता तो मांगने की जरूरत क्या थी? अगर मिल गई है तो फिर करके दिखाया भी है उसने। हजरत किबला सूफी साहब उस दिन के बाद मेरे साथ मेरी बरादरी के लोग गवाह हैं, कई मुरीद इस बात के गवाह हैं
उस दिन के बाद जब आप सुबह फजर के लिए नमाज पढ़ाने के लिए आते तो आपके जिस्म के ऊपर, आपके कपड़ों के ऊपर ऐसे था जैसे कोई बंदूकों के और उनके तेल लगा होता है या बट लगे होते हैं, मिट्टी लगी होती है। रोजाना आपका ये मामूल था। ठीक 6 माह के बाद फिर हजरत साहब कभी कभी बात सुनाया भी करते थे कि कुछ लोग अल्लाह ने ऐसे पैदा किए कि जो अफगानिस्तान के जहाद में हैं तो वो एक मुट्ठ मिट्टी की भरते हैं और नारा तकबीर लगाते हैं। रशिया के टैंकों के ऊपर वो मिट्टी फेंकते हैं और उनको आग लग जाती है और वो एक ब्लॉक बन जाता है, लोहे का ब्लॉक बन जाता है। हजूर अक्सर तो 6 माह के अंदर अंदर रशिया पारा पारा हो गया। तो लोग एक दिन शेख सलाउद्दीन बड़े हजरत साहब से बात पूछ लेता था, बड़ी मोहब्बत वाला था, बेटा था आप कहते थे उसको, हजूर आप अफगानिस्तान का बड़ा ख्याल करते हैं। मैं ख्याल कैसे ना करूं, मेरा पीरे कामिल उधर का है, मेरा पीरे कामिल उधर का है, मेरी जिंद जान उधर है। हम अफगानिस्तान को जलील होने देते हैं? हजरत साहब, मैं एक बंदा गवाह नहीं, पत्तों की वाले जिन्होंने हजरत साहब के पास बैठे और बात सुनी, आप फरमाते अगर अल्लाह मुझे इजाजत दे दे तो अमेरिका मच्छर की बने नजर आता है, रूस हमें मक्खी की बने नजर आता है। हजरत साहब ऐसा फरमाया, आप मक्खी और मच्छर की तरह आप फरमाते मुझे ये नजर आते हैं। तो बंदा फकीर का एक ठुड्डा लगे ये सारे पारा पारा हो जाए। इतना जज्बा था मुसलमानों के लिए। दूसरी बात मैं आपको सुनाऊं, ये बात बड़ी लंबी है, कुछ आपको समझ आ गई होगी। हजरत साहब हमारे खानदान में बड़े मशहूर थे पठान। उस सर्दियों में अफगानिस्तान से, गजनी से दीवारें बनाने के लिए आते थे, दीवारें बनाने के लिए, मजदूरी करने के लिए। और वो पठान जो थे सैयद खानदान से थे और वो मरूला शरीफ जब रहते थे तो हमारे खानदान के पास रहते थे। तो वो हमारे दादाजी से लेकर आ रहे थे, उनके बड़े बुजुर्ग, फिर दूसरे, फिर तीसरे। तो 2002 में फरवरी में गुलाम मोहम्मद शाह और हाशिम शाह दोनों आए। जब आस्ताने पे आए तो कहने लगे हाजी इलियास, उसने कहा हाँ जी। हजरत साहब घर से कब आएगा? हाजी इलियास ने कहा कि वो मजार नहीं देख रहे हो, वो मजार नहीं देख रहे हो? उसने कहा किसकी मजार? गुलाम मोहम्मद शाह ने कहा। उसने कहा कि हजरत किबला सूफी साहब का विसाल हो गया, 1 माह हुआ है, तो तुम हजरत साहब की बात कर रहे हो कि हम मिलना चाहते हैं, हजरत साहब का तो विसाल हो गया। उसने कहा जा। पठान बड़ा गर्म था, कैसे विसाल हो गया, कब विसाल हुआ? उसने कहा कि 21 जनवरी को विसाल हुआ। उसने कहा जा, 1 फरवरी को तो हजरत साहब हमारे घर में मौजूद थे। 1 जनवरी को हजरत सूफी साहब और 5 औलिया अल्लाह। हमने पूछा हुजूर ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये 5 के 5 अब्दाल है। तो हुजूर जनाब का कैसे आना हुआ? आपने फरमाया हम अफगानिस्तान में आते ही रहते हैं, हम आते ही रहते हैं। तो उस वक्त हम सब लोग हैरान हो गए। तो हाशिम शाह ने कहा कि हजरत साहब को तो हमने गजनी के बाजारों में कई मरतबा देखा। ये औलिया की शान है। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। ये लोग जो है ना, जिनके मुतल्लिक ये जिक्र है कि जो लोग मेरी राह में कत्ल किए जाएं वो शहीद हैं, वो जिंदा हैं।
बल्कि उनकी जिंदगियों के मुतल्लिक तुम गुमान भी ना करो, तो ये जहाद सगीर है। तो जिसको अल्लाह के महबूब ने फरमाया जहाद अकबर, वो मुजाहिद नफ्स की जंग है, वो जहाद अकबर है। तो वो हमारे बुजुर्गों ने किया। हजरत पीर कंधारी नारे रिसाले, नारे रिसाले। तो हजरत साहब एक मर्तबा नहीं, ये वो भाई नासिर साहब हल्ले के शायद बैठे होंगे इधर, उनके साथ मेहमान आए हैं, कोई 20-25 दिन हुए हैं। तो एक हमारे उधर मौलवी थे, मुफ्ती मौलवी अहमद यार साहब हल्ला में, ये दोनों मदीना शरीफ जाते हैं। जब मदीना शरीफ जाते हैं तो ये कहते हैं कि कुरान शरीफ में है कि औलिया अल्लाह जो शहीद हैं वो जिंदा होते हैं। शायद हमें हजरत सूफी साहब की मुलाकात हो जाए। अभी पूछ लेना हल्ला कौन सा दूर है। वो कुरान शरीफ पे हाथ रख कर वो बात करता है। वो कहता है जब हजूर के मुआजा शरीफ में गए तो हजूर किबला आलम सलाम के लिए सामने खड़े हैं, सामने खड़े हैं। हमने सलाम किया, हजरत साहब ने हमारे साथ मुसाफा किया, हम सलाम करने लगे, हजरत साहब बाहर निकले, फिर हमें नजर नहीं आया। जीवे 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 हजूर किबला आलम पीर कंधारी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आप क्या फरमाया करते थे? मास्टर बशीर अहमद साहब का पिछले साल विसाल हुआ, तो वो कहते हैं कि मैं हजूर के सलाम के लिए हाजिर हुआ, तो हजरत पीर कंधारी मुझे फरमाते हैं कि मास्टर बशीर अहमद तुम कितना पढ़ा लिखा हुआ है? हजूर मैंने बीए किया हुआ है, मैंने बीए किया हुआ है। तो हजूर फरमाते हैं कि तुमको समंदर की गहराई का पता है? तुमको समंदर की गहराई का पता है? मैंने कहा कि हजूर अभी कोई रिसर्च ऐसी नहीं आई जिससे पता चले कि समंदर इतना गहरा है, अभी कोई रिसर्च नहीं आई। ये कब की बात है? ये सन 1958 की बात है। तो आपने फरमाया देखो समंदर की गहराई तो एक जगह पे रुकती है, समंदर की गहराई तो एक जगह पे रुकती है। ये जो मेरा मुरीद है सूफी मरूले वाला, ये तो समंदर से भी गहरा है, ये तो समंदर से भी गहरा है। तो उस वक्त बड़े मुरीदों ने देखा कि हजरत साहब अपने मुरीद की इतनी तारीफ फरमाते हैं, तो फिर आपने ये भी फरमाया उर्स के मौका पर कि फिर जिसने मुझे देखना हो वो इसे देख ले, वो इसे देख ले। हजूर किबला आलम की बे इंतहा नवाज़शात थी हम पर, हजरत साहब पर, हम पर आज भी है। उन्हीं नवाज़शात का जरिया तो ये औरत लगा हुआ है। एक आपको और बात सुनाऊं, उनके साहबजादे बहावलपुर के हाजी मोहम्मद अकरम साहब चीमा साहब बहावलपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपनी मुलाजमत के 35 साल हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुजारे। 35 साल हजूर की बारगाह में मदीना शरीफ रहे। तो हजरत साहब की साथ उनकी मुलाकात हुई, वो बैत हो गए, बैत हो गए, मामला चलता रहा। हाजी साहब की भी मंजिल चलती रही, बढ़ती रही, बढ़ती रही। आज से 7 साल पहले, कितनी देर? 7 साल पहले हजूर किबला आलम की खिदमत में हाजी मोहम्मद अकरम साहब ने बहावलपुर से बैठकर अर्ज की कि हजूर एक मेरा दोस्त है जो पन्नू आकल की छौनी है, उसका वो कोर कमांडर है। तो हजूर उसका एक बेटा है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो बड़ी बुरी हालत में है। पेरिस के डॉक्टरों ने उसको जवाब दे दिया है कि हजूर मेहरबान ऐ शेख कामल
उसके ऊपर नजर फरमाओ। इतनी हाजी साहब फरमाते हैं कि मैंने बात की, उन्होंने सिफारिश की हाजी साहब को, जनरल साहब ने, तो हजूर क़िबला आलम, ये अब आगे जनरल साहब की बात शुरू हो गई। जनरल साहब कहते हैं कि मैं अपने घर में अपनी 2 बेटियों के साथ, अपनी बीवी के साथ बैठा हुआ हूं, तो एक नूरानी शक्ल का बंदा जिसने दस्तार बांधी हुई, वो मेरे बेडरूम, मेरे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ। तो हम एज ए इज्जत के लिए सारा टब्बर खड़े हो गए। तो मैंने पूछा कि बाबा जी आप कौन हैं? आपने फरमाया हाजी मोहम्मद अकरम साहब ने आपकी सिफारिश की है, तो तुमको बेटे का फिक्र नहीं, वो ठीक हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, तो आपको उसकी फिक्र नहीं है, वो तंदुरुस्त हो जाएगा। तो हजरत साहब उधर सोफे पे बैठ गए, 15 मिनट तक आप बैठे रहे। बैठने के बाद जनरल जुल्करनैन कहता है कि हजरत सूफी साहब फरमाते हैं कि जुल्करनैन चलो फिर मोहम्मद अकरम को मिलने बहावलपुर चले। बात सुनना जरा, ये बात हजरत सुलेमान नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी से, जिन्होंने बल्कीस का तख्त लाया, तो उससे कम नहीं है। बात सुनना आगे। जनरल साहब को हजरत साहब फरमाते हैं कि चलो बहावलपुर चले। हजूर मैं जहाज निकालूं या गाड़ियां निकालूं, आप जहाज पे जाना पसंद फरमाएंगे या आप गाड़ियों पे जाना पसंद फरमाएंगे? आपने फरमाया छोड़ो गाड़ियों को, छोड़ो जहाज को, इधर आओ, मेरे हाथ में हाथ पकड़ाओ। जब हाथ पड़ा, जनरल साहब कहते मेरी आंखें बंद हुई, जब खुली तो हम हाजी अकरम के कमरे बहावलपुर में, हम बहावलपुर में खड़े थे। हम 1 घंटा हाजी मोहम्मद अकरम साहब के कमरे में रहे, जहां वो इबादत करते थे। उसके बाद हजरत साहब ने फरमाया तुमको छोड़ना भी है ना जनरल साहब, तुमको छोड़ना भी है हमने, तो चलो। ऐसे हजरत साहब ने पढ़ा तो बहावलपुर को, वो क्या उसका नाम, पन्नू आकल की छोनी उसके घर में खड़े हैं। आपने फरमाया अच्छा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। साहब कहाँ गए? मरूला शरीफ गए, मदीना शरीफ गए। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। ये मत समझना कि मैं उनका बेटा होकर ये बात कह रहा हूं। खुदा की कसम, मैं तो एक वली अल्लाह की बात कर रहा हूं। मैंने अपनी 40-42 साल की जिंदगी थी मेरी उस वक्त, जिस वक्त हजरत साहब का विशाल हुआ। मैं हल्फन कह सकता हूं कि 42 साल में मैंने हजरत साहब की तहज्जुद कज़ा नहीं होती देखी, तो क्या फर्ज कज़ा होंगे? जिनकी 42 साल में तहज्जुद कज़ा नहीं हुई, तो क्या उनके फर्ज कज़ा होंगे? मौलाना मोहम्मद रफीक साहब ने पूछा कि हजूर आपने नमाज कब पढ़नी शुरू की? आपने फरमाया मोहम्मद रफीक ये राज की बातें होती ना पूछा करो, हजूर मैं कुछ लिखना चाहता हूं, मेहरबान करम फरमाए, बामा वाला की बात है। आपने फरमाया कि पढ़नी तो मैंने 3 साल की उम्र से शुरू कर दी थी। 3 साल की उम्र में तो हजरत साहब की अम्मा जान बताती हैं कि जब आप छोटे से थे तो नंगे नहीं नहाया करते थे, नंगे नहीं नहाया करते थे। जब भी बात करते थे अल्लाह की बात करते थे या रसूलुल्लाह की बात करते थे। तो आपकी सारी जिंदगी आपकी अल्लाह और उसके रसूल की याद में और दीन इस्लाम की खातिर गुजरी है। तो अगर शहीद जिंदा हैं
तुम्हारा दिल मानता है कि शहीद जिंदा हैं, तो फिर वली भी जिंदा है। वो कौन सी ताकत है जो दाता अली हजवेरी की चौखट पे लाखों करोड़ों लोगों को साल में ले आती है। चलो माना हम तो हजरत साहब की औलाद बैठे हुए हैं, उनके भतीजे भी हैं, उनके रिश्तेदार भी हैं, अभी वो लोग भी हैं जिन्होंने उनके हाथ में हाथ दिया है, उनसे बैत की है। हजरत दाता अली हजवेरी का तो कोई बेटा भी नहीं इधर, कोई ताया चाचा भी नहीं इधर। वो कौन सी ताकत है जो वो एहतमाम फरमा रही है? लाल बादशाह से हजरत साहब ने पूछा, आज से 30 साल पहले, लाल बादशाह हजरत दाता साहब का रोजाना कितना लंगर पकता है? उसने कहा हजूर अंदाजा नहीं, पक्की बात नहीं, लेकिन एक दफा हमने आइडिया लगाया था बावर्चियों से, तू कितनी देगे पकाता है, तू कितनी पकाता है। ये आज से 30 साल पहले की बात है। तो उस वक्त 5000 देग रोजाना का था लंगर। 5000। अमेरिका का बादशाह, कितनी बड़ी ताकत है, वो 5000 देग रोजाना नहीं पका सकता। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी नहीं पका सकते, हमारे सदर पाकिस्तान भी नहीं पका सकते, किसी में ही नहीं हिम्मत नहीं है। अगर वो खालिक चाहे तो वो 10,000 की बजाय रोजाना 20,000 का भी पक सकता है। पिछले साल मुझे भी मेहमान खुसूसी में उधर बुला लेते हैं महकमा औकाफ वाले हजूर दाता साहब के, तो मैं वहां से ना मस्जिद के रास्ते से ऊपर जाना था, गुजरा, मेरे साथ कर्नल साहब भी थे और लोग भी थे, तो उधर लंगर पक रहा था। तो मैंने क्या देखा, जो कलेजियां पड़ी थी ना बकरों की, उनका बंदे से ऊपर ढेर लगा हुआ था, बंदे से ऊपर, और चौड़ा ढेर लगा हुआ था, इतना ही सिरियों का, इतना ही पाँव का। तो मैं हैरान हो रहा था कि या अल्लाह, तू अपने मकबूल बंदे को इतनी ताकत अता फरमाई, इतनी मोहब्बत तू इनसे करता है। कोई किसी को एक बकरा देने के लिए खुश नहीं, तो इधर हजारों सिवा हुए पड़े। तो जो हजूर के लंगर में बरकत है, जो मजा है, कभी आप उधर से दाल रोटी खा के देखना। मैं जाता हूं, हम भी लंगर तकसीम करते हैं हजूर दाता का, तो मैं खाता भी हूं, खुदा की कसम, उसका मजा ही अलग, मजा ही अलग। तो मैंने देखा कि हजारों नहीं लाखों लोग हजूर का लंगर खाकर लोग शिफायाब हो जाते हैं। तो मैं अगर हजरत क़यूम ज़मा की बात शुरू करूं तो फिर रात गुजर जाएगी, कोई लोग तकरीर नहीं कर पाएंगे, स्टेज सेक्रेटरी साहब को भी टाइम नहीं मिलेगा। हजरत पीर कंधारी रहमतुल्लाह अलैह की एक एक बात खुदा की कसम जब हम करते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि किसी नबी का जिक्र कर रहे हैं। मैं आपको बात सुनाता हूं, छोटी सी जी। वो बात है, मैं सुनाऊंगा किसी वक्त इंशाल्लाह। हाफिज मोहम्मद अशरफ साहब पत्तों की वाले, उनके वालिद साहब शेख मोहम्मद शफी साहब, वो हुजूर किबला आलम के बैत थे। तो उनके साथ एक लड़का भी हजरत साहब को सलाम के लिए मुरीद था, वो भी चला गया। जब जड़ा वाला से रेलगाड़ी पे सवार हुए तो उनकी सीट के साथ एक फहाशा सी औरत उसकी सीट आ गई। वो सारे राह, सारे रास्ते में वो लड़का उस औरत को छेड़ता गया, उसको हुजते करता गया। और शेख मोहम्मद शफी साहब कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती, हम जा कहाँ रहे हैं और तो हरकतें कैसी कर रहा। लेकिन कभी रुक जाता, कभी वैसे ही करता रहता। तो जब हजूर किबला आलम के पास पहुंचे तो वो कहता है रास्ते में, हजरत साहब हमें कोई देख रहे हैं?
तू उसके पास जा, तू मेरा मुरीद है, जा उसके पास। तुझे शर्म नहीं आती? तू कहता है हमें पीर कंधारी को देख रहा। अगर हम देखते नहीं तो जो पीर देखता है उसके मुरीद हो जाओ। इधर हमारे इलाके के मैंने एक मार नहीं उनसे सुनी बात, क्योंकि बातों ने आगे रवायत होना होता है। बात सच्ची करनी चाहिए। जब मेंबरे रसूल पे बैठो बात सच्ची करो, चाहे उसमें किसी को गर्मी लगे या सर्दी लगे। अब्दुल हफू खान लिशारी, वो उन्होंने तैयारी की कि हम हजूर को सलाम करने के लिए जा रहे हैं। उनके साथ जलाल खान लिशारी, वो कहता है मैंने भी जाना है। ठीक है चलें जी। चल पड़े। घोड़ियों के ऊपर सवार थे, घोड़ियों के ऊपर ही तांदला वाला जाना था। मई के दिन थे। जब दरिया पे पहुंचे तो जलाल खान कहता है कि यार मुझे भूख लग गई है, तो ये तरबूज खले हैं म्यों के, हम यहां से तरबूज तोड़ लें। अब्दुल हफू खान ने कहा कि वो मालिक तो है नहीं पास, हमें शर्म आनी चाहिए कि हम जा किधर रहे हैं और काम कितना गलत कर रहे हैं, चोरी करें, मैं नहीं ऐसा करने दूंगा। जलाल खान कहता है कि हमें हजरत साहब को देख रहे हैं। वही बात जब सब सलाम कर लिया सब लोगों ने, तो जलाल खान सलाम करने लगा। आपने फरमाया जलाल खान हम तो किसी को देखते ही नहीं, हम तो किसी कुछ भी नहीं देखते, जो पीर तुमको देखता है उसके मुरीद हो जाओ। चोरी के तरबूज खाने का तुमको बहुत शौक है, ऐसे फरमा दिया। हजूर किबला आलम तो शीशा थे। हजरत सूफी साहब तो छुपा जाते थे लोगों की बातें, तो जब हजूर के पास कोई होता ना तो हजूर उसका मुंह तोड़ देते। तो अगर शहीद जिंदा हैं तो औलिया भी जिंदा है। तो हजूर किबला आलम से किसी ने पूछा कि हजूर कामिल किसको कहते हैं, कामिल पीर किसको कहते हैं? आपने फरमाया कामिल वो होता है जब मुरीद फौत हो तो वो मुरीद कब्र में जाए, उसकी जगह पे पीर जवाब दे, उसको कामिल कहते हैं। वो कामिल होता है। तो हमारी निस्बत दो कामिलों के साथ नहीं, पूरी नस्ल ही कामिलों की है। हजरत मुल्ला रहमतुल कंधारी कामिल, मुल्ला मोहम्मद आलम कंधारी कामिल, ख्वाजा शेर मोहम्मद कंधारी कामिल, ख्वाजा हजरत मियां अब्दुल हकीम कंधारी कामिल, ख्वाजा मोहम्मद मासूम कामिल, जनाब हजरत मुजद्ददुल फसानी कामिल, हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला कामिल, हजरत ख्वाजा अंगी कामिल। हमारी सारी नस्ल की नस्ल रसूलुल्लाह तक कामिल है। हमारी निस्बत, हमारे हाथ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो जिन्होंने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम से बैत की, महबूब ऐ मेरे प्यारे हबीब, अल्लाह फरमाता है कि जो आपका हाथ है इनके हाथों के ऊपर, महबूब वो मेरा हाथ है। रसूलुल्लाह को हाथ को अल्लाह तबारिक ताला अपना हाथ फरमा रहा है। सहाबा एक दिन मशवरा करते हैं, आज जब हजूर आएंगे हम में बैठेंगे तो हम कहेंगे कि या महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी अल्लाह का दीदार कर सकते हैं। जब ये मशवरा किया तो हजरत जबरील अलैहिस्सलाम हजूर के पास आए। महबूब आज आपके उम्मती, आपके असहाब वो बात कर रहे हैं जो मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा ने बात की थी, कि वो भी कहने वाले हैं कि महबूब हम भी अल्लाह का दीदार कर सकते हैं। तो महबूब आपने नहीं फरमाना कि हम नहीं करवा सकते। महबूब जब आपको कहे आपके सहाबा कि हम
अल्लाह का दीदार करना चाहते हैं तो ऐ मेरे प्यारे महबूब उनसे कह देना कि जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा को देखा उन्होंने, जिन्होंने हजूर को देख लिया, हजूर को देखकर इत्मीनान नहीं जिसको आया उसको खुदा देखकर भी इत्मीनान नहीं आ सकता। अल्लाह अकबर। मैं 15 दिन से थका हुआ हूं, मुझे बड़े लोगों ने थकाया है, इतने इंटेलिजेंस, ISI, IB, फलां, CIA, ये क्यों रस हो रहा है, इतना बड़े क्राउड कहां से आता है, इतने बड़े मेहमान कहां से आते हैं, हमें इसका जवाब दो, अपना बायोडाटा दो, ये दो वो दो। मुझे इतनी टेंशन रही, लेकिन मैंने कहा कि जो मर्जी कर लो उर्स तो होना ही होना है, उर्स तो होना ही होना है, इसमें होना ही होना है। नारे इसमें नहीं रुकना। तो आखिर पे मैं ये कहूंगा कि मेरा दिल चाहता है, मेरा अंदर कहता है कि अल्लाह हमको पर लगा दे, हम उड़कर फलस्तीन में चले जाएं अपने भाइयों की मदद के लिए, और हम जिहाद करें, यहूदों निसारा को बताएं कि पाकिस्तान वाले भी कुछ हैं। मुझे लगता है अल्लाह की जात बेहतर जानती है, मुझे लगता है कि इस जंग के बाद कुछ होने वाला है, इस जंग के बाद कुछ जरूर होने वाला है। हर तरफ में हिलचल है। आज अब अमेरिका कहेगा कि ये जंग छेड़कर अब मैं वापस चला जाऊंगा, तो अब वापस नहीं जाएगा, उसका किला कमा होगा। अफगानिस्तान से तो भाग गया, इराक से तो भाग गया, लेकिन अब वो जाने वाला नहीं, इसका इधर ही नेस्तो नाबूद होगा, इधर ही खात्मा होगा इंशाअल्लाह। तो हम वो वक्त आ जाए तो खुदा की कसम मैं अपने बेटे के साथ, अपने तमाम माल के साथ, अपनी औलाद के साथ अपना वतन छोड़ने को तैयार हूं। मैं उधर उनके साथ लड़ने के लिए, शहादत लेने के लिए तैयार हूं। तो हमारे जज्बे को कोई अगर ठंडा करना चाहे तो खुदा की कसम ये ठंडा नहीं होगा, ये बढ़ता ही चला जाएगा। तो हमें बाहसियत मुसलमान अपने आप में इस्लाम की अमली जिंदगी पैदा करनी चाहिए। मत समझना कि शहीद सब एक मर्तबे के होते हैं। मेरे आका रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम फरमाया, शहीदों की भी किस्में हैं। 4 किस्म का शहीद होता है। सबसे नंबर 1 जो शहीद होता है वो होता है जो दीन इस्लाम के अरकान पूरे करता हो, हर मामले में इस्लाम में पूरा हो, और जहाद के मैदान में चला जाए तो कभी कमर ना दिखाए, बहादुरी के साथ लड़ता हुआ शहीद हो जाए, वो नंबर 1 शहीद है। तो बाकी जो हैं दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर वाले शहीद हैं। तो जितना बंदा अमल का होगा उतना ही उसका आला दर्जा होगा, शहादत में भी उतना ही उसको दर्जा आला मिलेगा। ये बात उकसाने की नहीं, ये बात अपने दीन को सलामत रखने की बात है। तो हमें जरूर वक्त आ जाए
तो हमने पीछे नहीं हटना। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। फलस्तीन के लिए भी तैयार हैं, कश्मीर के लिए भी तैयार हैं, पाकिस्तान में कुर्बानी देने के लिए भी हम तैयार हैं। हम हिंदुस्तान के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हैं। सारी हम तैयार हैं। वमा अलैना इल्ला